देखो एक चीज मैं फॉर श्योर एंड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहता हूँ कि अगर पूरे पैन इंडिया में अगर कोई दूसरा सुपरस्टार है जो प्रभास की अपकमिंग लाइनअप है ना जिनकी मूवीज की, अगर उसे टक्कर दे सकता है तो वो ओनली एंड ओनली रणबीर कपूर ही है। और देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ और उसके पीछे का कारण क्या है वो जानने के लिए तो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। और देखो मैं जानता हूँ कि मैंने जब ये बात बोली तो वो सुनने के बाद बहुत लोग मुझे ये बोल के क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि प्रभास इज वे बिगर स्टार देन रणबीर, जहाँ पर प्रभास की फ्लॉप फिल्म भी लाइक 100 से 150 करोड़ का कलेक्शन निकाल लेती है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम रणबीर कपूर की फिल्मों को देखें तो अगर उनकी कोई मूवी खराब होती है तो तक कलेक्शन वो नहीं निकाल पाती है। पर एक मिनट, आप इस कंक्लूजन पे पहुंचो उससे पहले आप पूरा वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो प्रीवियस किसी कंक्लूजन को लेके नहीं है। ये वीडियो उन सारी मूवीज को लेके है जिनमें ये दोनों एक्टर स्टार होने वाले हैं। जहाँ पे प्रभास कौन कौन से मूवीज में स्टार होने वाले हैं उसके लिए तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले जाके देख सकते हैं। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं ना रामायण मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, ना एनिमल पार्क मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, ना ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के बारे में बात करने वाला हूँ, ना कोई ऐसी और मूवी जो कि एक्शन के आसपास भी आती है। जी हाँ, जिस मूवी की मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ उसका नाम है लव एंड वॉर, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला बंसाली सर। और देखो ये पार्टिकुलर डायरेक्टर एक ऐसे डायरेक्टर है ना जो किसी भी स्टार को लेकर अगर अपनी मूवी लेके आता है ना तो उस मूवी की हाइप बन जाती है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि आफ्टर कोविड जो आलिया भट्ट की पहली मूवी रिलीज हुई थी गंगूबाई काठियावाड़ी, वो एक क्लीन हिट थी एट द बॉक्स ऑफिस। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आलिया भट्ट की एक्टिंग जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि सबको पता था कि उस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है संजय लीला बंसाली। और संजय लीला बंसाली बॉलीवुड के उन कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स में आते हैं ना जिनकी मूवी के लिए ऑडियंस खुद से एक्साइटेड होती है। एंड कहा जा रहा है कि लव एंड वॉर 1964 की जो फिल्म थी ना संगम, उसे इन अ वे अडॉप्ट करने वाली है, जहाँ पर जो लव ट्रायंगल होगा ना वो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल इन तीनों के बीच में होगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि आलिया भट्ट की जो इनिशियल पेयरिंग होगी मूवी के स्टार्टिंग में वो होगी रणबीर कपूर के साथ ही। और जैसे रणबीर कपूर वॉर पे जाते हैं और मे बी वो खो जाते हैं या फिर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसके बाद जो रोमांटिक एंगल होता है ना वो फॉर्म होता है विकी कौशल और आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बीच। और फिर इसी के बाद जहाँ पे जब हर कोई ये प्रेज्यूमली सोच रहा था कि मे बी रणबीर कपूर का कैरेक्टर अब मर चुका है, उसी पॉइंट पे वो वापस आते हैं और इसी के बीच इस पूरी मूवी को लाइक रचा जाएगा जो इन अ वे संजय लीला बंसाली की जो पुरानी मूवी हुआ करती थी ना, जैसे हम दिल दे चुके सनम, हम तुम्हारे हैं सनम या फिर देवदास, उस तरीके की रोमांटिक ट्रोप को ये कैरी करने वाली है। एंड एक चीज फॉर श्योर आप गारंटी ले लो कि इस मूवी का जो म्यूजिक होगा ना वो चार्ट बस्टर होगा। और इस मूवी का भी पोटेंशियल है कि ये आराम से वर्ल्ड वाइड 400 से 500 करोड़ का कलेक्शन निकाल सकती है अगर ये मूवी डिसेंट भी निकल गई तो। और अगर ये मूवी काफी सारे लाइक एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करके कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें अपनी फिल्मों में दिखा दिया संजय लीला बंसाली ने, तब हम 500 करोड़ के ऊपर का भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेज्यूम कर सकते हैं। और इसके बाद इस मूवी की रिलीज डेट की बात की जाए तो ये मूवी अभी तक कहा जा रहा है कि मार्च 20 2026 को आ जाएगी। तो वेल अभी बस वेट करते हैं और देखते हैं, जब तक इसका कोई ऑफिशियल पोस्टर, ऑफिशियल टीजर या फिर ऑफिशियल ट्रेलर ना आ जाए तब तक इस मूवी के बारे में अभी और कुछ बोला नहीं जा सकता है। सो वेल इसके बाद हम चलते हैं रणबीर कपूर की दूसरी मूवी की तरफ, जिसका अभी 2 दिन पहले फर्स्ट ऑफिशियल ग्लिम्प्स आउट हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट टॉक मूवी ऑफ द करंट टाइम रामायण पार्ट 1, जो कि अगेन 2026 में रिलीज होने वाली है ऑन दिवाली। तो इसे देखे कहा जा सकता है कि 2 साल के गैप के बाद 2026 में रणबीर कपूर की 2 मूवीज आने वाली है और दोनों बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। और देखो रामायण पार्ट 1 के बारे में क्या ही कहना, हम सब जानते हैं कि उस मूवी की हाइप इतनी भयानक हो गई है कि अगर वो मूवी रिलीज हो जाती तो कल इस मूवी के जो टिकट्स होते ना वो हाउसफुल होना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके की हाइप इस मूवी ने जनरेट कर दी अपने सिर्फ पहली प्रोडक्शन वीडियो से, जहाँ पर हर कोई नो मैटर वो किस नीश में कंटेंट बनाता है उसके बावजूद भी वो रामायण मूवी के बारे में बात कर रहा है। एंड दैट्स द काइंड ऑफ हाइप जो मेकर्स चाहते भी थे और वो उन्हें मिला भी। एंड अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लाइक रिज्यूम किया जाए ना तो ये आराम से कहा जा सकता है कि ये मूवी अगर अच्छी निकल गई, मतलब उन स्टैंडर्ड्स पे खरी उतर गई जैसे ऑडियंस सोच रहे हैं, तब भाई साहब 1500 से 2000 करोड़ कहीं भी नहीं है। यहाँ तक कि ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी इससे और पार जा सकता है, मतलब अगर बोला जाए तो द स्काई इज द लिमिट। सो वेल अभी बस वेट करते हैं और देखते हैं रामायण पार्ट 1 का जब कोई ऑफिशियल टीजर या फिर ट्रेलर आएगा तब उसके बारे में और हम डिस्कस कर सकेंगे इन डिटेल। अभी तक के लिए तो बस ये कह सकते हैं कि लेट्स जस्ट वेट। वेल भाई साहब इसके बाद एक ऐसी मूवी आने वाली है ना जिसके डायरेक्टर वो प्रभास और रणबीर कपूर दोनों के साथ काम कर रहे हैं एंड दोनों बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एंड जी हाँ, आप सही है, मैं बात कर रहा हूँ संदीप रेड्डी वांगा की, जहाँ पर वो रणबीर कपूर के साथ रिटर्न होने वाले हैं फॉर द फिल्म एनिमल पार्क। और देखो एनिमल पार्क की हाइप इतनी भयानक है ना, मैं लिख के देता हूँ, अगर वो एनिमल पार्ट 1 जितनी भी अच्छी नहीं हुई ना, मतलब उसकी 50% भी आई ना, उसके बावजूद ये फिल्म आराम से 400 करोड़ का कलेक्शन केवल हिंदी बेल्ट से निकाल लेगी, और वो भी ए सर्टिफिकेट होने के बावजूद। क्योंकि इस चीज के लिए भी मैं फुल कॉन्फिडेंट हूँ कि संदीप रेड्डी वांगा अपने ऑडियंस को ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेते हैं। वो जानते हैं कि ऑडियंस आई उनकी फिल्मों को देखने के लिए, ऑडियंस अपने पैसे खर्च किए है तो वो ऑडियंस को एंटरटेन करके रहेंगे, और वो ऐसा करते भी है। चाहे आप बात कर लो अर्जुन रेड्डी की, कबीर सिंह की या फिर एनिमल मूवी की। एंड स्पिरिट मूवी के साथ तो वो बागा काटने ही वाले हैं, लेकिन एनिमल पार्क के साथ जो करने वाले हैं ना, वहाँ से रणबीर कपूर अपने फिल्मोग्राफी को ऐसे स्पेक्ट्रम से लेकर गुजरेंगे ना कि पूरे पैन इंडिया में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे पैन इंडिया में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं होगा जो रणबीर कपूर के आसपास भी आ जाएगा। अगर लव एंड वॉर, रामायण पार्ट 1, एनिमल पार्क उस तरीके से वर्क कर गई जिस तरीके से उनके
उनके फैंस खास करके चाहते हैं। बिकॉज एक्टिंग वाइज तो भाई रणबीर कपूर के आसपास भी अभी कोई भी एक्टर नहीं है, कोई भी ए लिस्ट एक्टर नहीं है जो रणबीर कपूर के आसपास भी आ पाए इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। वेल इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की। और मैं जानता हूँ कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में भले रणबीर कपूर का जो रोल हो वो बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि ये मूवी शिवा के जो पिता थे ना, देव, उनके अराउंड होने वाली है। और जिस भी एक्टर को देव के रोल के लिए कास्ट किया जाएगा उन्हीं के अराउंड ये पूरी मूवी होगी। तो इसे पूरी तरीके से हम रणबीर कपूर की मूवी नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये जरूर से कह सकता हूँ कि अगर अयान मुखर्जी उन सारी बातों को जो प्रॉब्लमैटिक थी, जिसे देखकर ऑडियंस बोर हो गई थी, अगर उन सारी बातों को जैसे तैसे भी करके अगर सुधार दे, तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में अभी भी वो पोटेंशियल है ना कि वो पैन इंडिया सक्सेस पा सकती है। और जब ये रिसेंटली न्यूज आई थी कि करण जौहर इस फिल्म को लाइक प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं, तब जियो ने लाइक इसके राइट्स खरीद लिए थे एंड नाउ जियो इज करेंटली प्रोड्यूसिंग दिस फिल्म एंड मोस्ट प्रोबेबली वॉर 2 के रिलीज होने के बाद अयान मुखर्जी इस फिल्म पर काम करने वाले हैं। और इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो तो हम सबको पता ही है, जहाँ पर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाला है एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 दिसंबर 2027 में। और इस चीज से चांस अभी थोड़े बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन अगर सच में ये सारी चीजें उसी तरीके से वर्कआउट हो गई ना जिस तरीके से डायरेक्टर ने प्लान किया है, तब 2026 में हमें 3 फिल्में देखने को मिलेंगी। और अगर हम एनुअल पार्क की रिलीज डेट की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि इसमें जो शूटिंग जो है ना वो मिड 2026 से स्टार्ट हो सकती है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म 2027 तक रिलीज हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है बिल्कुल भी, क्योंकि 2026 तक तो मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे स्पिरिट मूवी के काम में। हाँ, पहले हो सकता है कि इसी साल स्पिरिट मूवी की जो पूरी शूटिंग है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी जो एडिटिंग प्रोसेस है ना उसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा और संदीप रेड्डी वांगा उस फिल्म को अपना पूरा टाइम देने वाले हैं। तो ये भले कहा जा सकता है कि एनुअल पार्क की जो शूटिंग है वो मे बी 2026 के एंड में शुरू हो सकती है, जैसा अभी तक माना जा रहा है। वेल नाउ इसके बाद हम बात करते हैं रामायण पार्ट 2 की। देखो इस फिल्म के बारे में अभी बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने अभी बस रामायण पार्ट 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो ही देखा है। लेकिन मैं ये जरूर से कह सकता हूँ कि अगर जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर रामायण पार्ट 1 1500 से 2000 करोड़ का कलेक्शन निकाल लेती है तो भाई रेडी हो जाओ एक एंड गेम के लिए, क्योंकि मेकर्स जिस तरह की ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं इस फिल्म से ना, अगर पहली फिल्म उस चीज को भी सरपास कर गई ना, तो पार्ट 2 तो जो कलेक्शन निकालेगी ना वो ना हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ना ट्रेड एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ना प्रोड्यूसर प्रेडिक्ट कर पाएंगे और ना ही ऑडियंस। और देखो कहा तो जा रहा है कि पार्ट 1 की जो बजट है वो अराउंड 900 करोड़ अब होने वाली है और पार्ट 2 जो होने वाला है वो 700 करोड़ का होने वाला है। और इन मूवीज में अभी मार्केटिंग का बजट ऐड नहीं किया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि इन दोनों फिल्म का जो कंबाइंड बजट है ना वो आराम से 2500 करोड़ तक चल जाए, क्योंकि जनरली ऐसा माना जाता है कि जिस फिल्म की बजट मतलब प्रोडक्शन बजट में जितना खर्चा होता है ना उतना ही एग्जैक्ट या फिर उससे थोड़ा सा कम या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा उसके मार्केटिंग में भी खर्चा होता है। और देखो मैं यहाँ पे बड़ी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं इसे इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम मान के चल रहा हूँ। तो हो सकता है कि दोनों मूवी का जो कंबाइंड बजट हो वो मार्केटिंग को जोड़ के 2500 करोड़ का हो जाए। तो आप समझ ही लो अगर पार्ट 1 को अपना ब्रेक इवन पॉइंट भी निकालना है तो कम से कम 1500 से 1700 करोड़ का कलेक्शन उसको करना ही पड़ेगा। एंड अगर वो चीज काम करेगी जैसे मैंने बताया, तो पार्ट 2 के लिए भी तो वही बात है कि द स्काई इज द लिमिट। और अगर इससे पहले मैंने जितनी मूवीज का नाम लिया, लव एंड वॉर, रामायण पार्ट 1, एनिमल पार्क, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 और उसके बाद अभी रामायण पार्ट 2, अगर ये सारी फिल्में उस तरीके से वर्क करके जैसे रणबीर कपूर भी चाहते हैं, तब हम एक नए एरा की शुरुआत देखेंगे, जहाँ पे लिटरली रणबीर कपूर सारे एक्टर्स को डिथ्रोन करके बॉलीवुड या फिर पैन इंडिया के जो सुपरस्टार का जो खिताब है ना वो अपने नाम कर लेंगे। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि ये सारी फिल्में सारी ग्रैंड है एंड सब पैन इंडिया में भौकाल कटने वाली है। और वेल फिर इसके बाद आता है नाम ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 का। देखो मैंने जैसा कहा, अगर पार्ट 2 अपने पार्ट 1 की जितनी ज्यादा खामियां थी, जितनी सारी गलतियां थी, अगर उससे इग्नोर करके और उन्हें सही करके पार्ट 2 में इंट्रोड्यूस कर दे और एक एंगेजिंग फिल्म निकाल के लाए, जहाँ पे वीएफएक्स पे भी और अच्छा काम हो जाए, स्टोरी लाइन पे खास करके मेजर चेंजेस हो जाए और डायलॉग राइटिंग में भी बहुत सारे चेंजेस किए जाए, तब पार्ट 3 अपने ग्रैंड एंडिंग की तरफ बढ़ सकती है। और सब कुछ बिल्कुल सही गया अगर ब्रह्मास्त्र यूनिवर्स में, तो रणबीर कपूर के ब्लॉकबस्टर लिस्ट में 1000 करोड़ वाली मूवी जुड़ जाएगी, क्योंकि एक्सेप्ट लव एंड वॉर रणबीर कपूर की बाकी जितनी भी मूवीज है ना सबका पोटेंशियल है 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करने का। एंड एनिमल मूवी जिसका कंबाइंड बजट ही 100 करोड़ था, अगर उस मूवी ने 900 करोड़ का कलेक्शन निकाला था, तो सोच लो बाकी सारे डायरेक्टर्स भी अगर उस डेडिकेशन से रणबीर कपूर के साथ कोलैब करें तो रणबीर कपूर अगले एक डेकेड तक रूल करते रह जाएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो इतनी इंसेन, इतनी ज्यादा इंसेन लाइनअप ऑफ मूवीज ना किसी और एक्टर की नहीं है। हाँ भले मैं बताता हूँ कि प्रभास की भी लाइनअप बहुत डेडली है, लेकिन रणबीर कपूर इज लीथल, जहाँ पर उनकी हर मूवी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है और वो उस चीज को डिलीवर करेंगे ही करेंगे। और सबको पता है कि एक डिपार्टमेंट में तो हम बिल्कुल भी निराश नहीं होने वाले हैं और वो है रणबीर कपूर की एक्टिंग से। वेल इसके बाद मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ ना जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इस चीज का आइडिया ऑलरेडी रणबीर कपूर ने अपने डायरेक्टर के साथ शेयर कर दिया है। एंड थोड़ा ज्यादा डिले नहीं करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि एनिमल जो है ना वो एक्चुअली ट्रायलॉजी होने वाली है, मतलब उस फिल्म के 3 पार्ट आने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 पार्ट, और ये खुद रणबीर कपूर ने कंफर्म किया था। आप खुद ही सुन लो। Because Animal, I mean, what a crazy film, Yeah. right? Okay, I would love to know if you know anything, like if you've seen the script for the sequel yet, but your character, Vijay, how much more could he go through? He's Well, that was quite just a revengeful character. yeah, Heart transplant. everything. Everything. It's wild. But I think he just kind of flirted with what he really wants to do with the movie. He wants to make it over 3 parts.
तो हाँ आप सोच लो, मतलब लिटरल सोच लो, अगर एनिमल किंगडम सच में आ गया, मतलब जैसा नाम कहा जा रहा है एनिमल किंगडम सच में बनने लग गया, मतलब एनिमल पार्क हम सबको पता है कि एक मेगा ब्लॉकबस्टर होने वाली है, उसके बाद जिस तरीके के कैरेक्टर डायनामिक्स में ये फिल्म डूबेगी ना, वहाँ पर चाहे मेकर्स, चाहे डायरेक्टर्स, चाहे राइटर्स, चाहे पूरे डिपार्टमेंट को जितना भी कमर्शियलाइज क्यों ना कर दिया जाए, मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि ये मूवी मतलब एनिमल किंगडम आराम से 1200 से 1500 करोड़ का कलेक्शन निकालेगी। और ये जो आंकड़ा मैंने भी दिया ना, ये तो सबसे लोएस्ट है, क्योंकि एनिमल पार्क आने के बाद ही हम ये डिसाइड कर पाएंगे ना जो एनिमल किंगडम होने वाली है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, जिसके चलते हम उस फिल्म की एपिकनेस और उस फिल्म की ग्रैंडियर को और जज कर पाएंगे। तभी जाके हम एक सटीक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं एनिमल किंगडम की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। बट फॉर नाउ मैं इतना तो फॉर श्योर कह सकता हूँ कि 1200 से 1500 करोड़ कहीं भी नहीं है। भले फिल्म खुद को कितना भी ज्यादा ओरिजिनल कहानी से दूर क्यों ना कर दे और खुद को कितना भी ज्यादा कमर्शियलाइज क्यों ना कर दे, स्टिल। एंड नाउ इसके बाद में बात करना चाहता हूँ एक रूमर फिल्म की जो की नियर बाय कंफर्म हो ही चुकी है, जिसका नाम है धूम 4, या फिर कह सकते हैं, रिपोर्ट्स आ रहा है धूम 4 एक सॉफ्ट रिबूट होने वाली है पूरी धूम फ्रेंचाइज की, जहाँ पर रिपोर्ट्स तो ऐसे है कि आदित्य चोपड़ा ने ऑलमोस्ट रणबीर कपूर को इस फिल्म के लिए कंफर्म कर लिया है एज द लीड, मतलब द विलन, और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले आयान मुखर्जी। बट मे भी ऐसा हो सकता है कि आदित्य चोपड़ा अभी वेट कर रहे हैं वॉर 2 मूवी का। अगर वॉर 2 मूवी उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग खरी उतर गई, देन धूम 4 ग्रीनलिट हो जाएगी तुरंत। और धूम फ्रेंचाइज कितनी बड़ी फ्रेंचाइज है ये मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब धूम फ्रेंचाइज पूरे पैन इंडिया में उन फ्रेंचाइज में आती है ना जिसकी स्टोरी लाइन कितनी भी वीक क्यों ना हो, वो फिल्म केवल और केवल अपने नाम के दम पे ब्लॉकबस्टर का स्टेटस हासिल कर लेगी, केवल अपने नाम के दम पे। क्योंकि इस फ्रेंचाइज की जो लेगेसी है ना, वो जॉन अब्राहम ने, ऋतिक रोशन ने और इवन आमिर खान ने, भले धूम 3 कितनी भी बुरी फिल्म क्यों ना थी, स्टिल इन तीनों एक्टर्स ने इस फ्रेंचाइज को जिस मुकाम पे पहुंचा दिया है ना, वहाँ से इस फ्रेंचाइज को कोई भी चीज नहीं गिरा सकती है। लेकिन फिर भी ये देख अच्छा लग रहा है कि आदित्य चोपड़ा भी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं और वक्त ले रहे हैं ताकि वो देख पाए कि आयान मुखर्जी वॉर 2 के साथ किस तरीके का प्रोडक्ट डिलीवर करने वाले हैं, ऑडियंस उनके फिल्म को पसंद करेगी या फिर नहीं करेगी, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि धूम फ्रेंचाइज बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है और उसे घाई में बना देना, जल्दबाजी में बना देना सही नहीं होगा। और इसलिए जिस तरीके की इन्वायरमेंट अभी क्रिएट भी हुई है ना एक्शन मूवीज को लेके, जहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन का जॉनरा ही चेंज हो गया है, जहाँ पर ऑडियंस को एक अच्छी खासी स्टोरी लाइन चाहिए, या फिर चलिए अगर बहुत ज्यादा एंगेजिंग स्टोरी लाइन ना भी हो, लेकिन कम से कम एक ऐसी स्टोरी लाइन चाहिए जो उस एक्शन मूवी के साथ फ्लॉलेसली जाए। एंड अगर कहा जाए तो इस फिल्म की जो राइटिंग होगी, जो स्क्रिप्ट होगी, वो लिखेंगे श्रीधर राघवन, जिन्होंने अभी रामायण पार्ट 1 की भी स्क्रिप्ट लिखी है। एंड नाउ इट इज वो ह्यूज डिमांड में है एंड वो यशा प्रोडक्शन के साथ काफी वक्त से काम भी कर रहे हैं। तो अगर धूम फ्रेंचाइज की 4th फिल्म ग्रीनलिट होती है, और भले वो सॉफ्ट रिबूट ही क्यों ना हो, अगर उस उनके स्क्रिप्टिंग, उस उनके डायरेक्शन, उस उनका म्यूजिक, उस उनका एक्शन सीक्वेंस, ये सारी चीजें अगर प्रीवियस सारी फिल्मों से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बेहतर हो, तो धूम फ्रेंचाइज के पास वो पावर है ना, वो काम करने दिखाने की काबिलियत है ना, जो पूरे पैन इंडिया में सिर्फ कुछ गिनी चुनी फ्रेंचाइजेस के पास है। एंड इसी बात के साथ अगर कंक्लूड किया जाए तो लव एंड वॉर, रामायण पार्ट 1, रामायण पार्ट 2, एनिमल पार्क, एनिमल किंगडम, ब्रह्मास्त्र पार्ट 2, ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 एंड द फाइनल वन धूम 4, ये इतना लीथल, इतना डेडली लाइनअप है ना कि नाम लेने से भी लग रहा है कि भाई साहब कोई है टक्कर में तो बोलो। लिटरली रणबीर कपूर इज गोइंग टू रूल द नेक्स्ट डेकेड फॉर श्योर। बस शर्त यही है कि ये सारी फिल्में अच्छे तरीके से वर्क कर जाए। सो अभी तो हम बस वेट कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो वेल देखा जाए तो यही था एक वीडियो रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवीज को लेकर, जो कि जैसा मैंने बार बार बताया इस वीडियो में लीथल है और डेडली है फॉर हिज कंपटीटर्स। पर फिर भी चलिए, ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है इस बात को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है तो आप भी कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।